वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। इदानीं वेद पाठो भविष्यति। अद्य ऋग्वेदस्य तृतीयं मण्डलस्य एकोनविंशं सूक्तस्य पाठो भविष्यति। पाठमान मन्त्रस्य अग्निं होतारं प्रवीणे इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद पाठ होगा। आज ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 19वें सूक्त का पाठ किया जाएगा। पाठ किए जाने वाले मंत्र के अग्निं होतारं प्रवीणे ये प्रारंभिक पद हैं। इस सूक्त के ऋषि हैं गाथी कौशिकः, देवता अग्नि, छंदः 1 का त्रिष्टुप, 2, 4, 5 का विराट, त्रिष्टुप 3 का स्वराट पंक्ति, स्वर है 1, 2, 4, 5 का धैवतः, 3 का पंचमः। ओम अग्निं होतारं प्रवीणेमि येधे गृत्सं कविं विश्वविदममूरम् स नो यक्षद्देवता यजीयान्राये वाजाय वनते मघानि। ओम प्रते अग्ने हविष्मति मियर्म्यच्छासु द्युम्नां रातिनीं घृताचीं प्रदक्षिणिद्देवतातिमुरानः संरातिभिर्वसुभिर्यज्ञमश्रेत्। ओम स तेजीयसा मनसा त्वोत उत शिक्षा स्वपत्यस्य शिक्षुः अग्नेरायोनितमस्य प्रभूतौ भूयामते सुष्टुतयश्च वस्वः। ओम भूरिनिः त्वेदधिरे अनिकाग्ने देवस्य यज्ञवोर्यनासः स आवह देवतातिं यविष्ठरार्धो यदद्य दिव्यं यजासि। ओम यत्वा होतारमनजन्मि येथे निषादयन्तो यजथाय देवाः स त्वं नो अग्ने वितेह बोध्यधि श्रवांसि धेहि नस्तनूषु। अथ श्रद्धा सूक्त। ओम श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। ओम प्रियं श्रद्धे ददतः प्रियं श्रद्धे दिदासतः प्रियं भोजेषु यज्वस्विदङ्मुदितं कृधि। ओम यथा देवा असुरेषु श्रद्धामुग्रेषु चक्रिरे एवं भोजेषु यज्वस्वस्माकमुदितं कृधि। ओम श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते श्रद्धां हृदया याकूत्या श्रद्धया विन्दते वसु। ओम श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचि श्रद्धे श्रद्धापयेह नः। इति श्रद्धा सूक्तम् इति वेद।
अथ वेद स्वाध्यायः। इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य सप्तमोऽध्यायस्य त्रयोचत्वारिंशं मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मन्त्रस्य अग्ने नय सुपथा राये इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के 7वें अध्याय के 43वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के अग्ने नय सुपथा राये ये प्रारंभिक पद हैं। ओम अग्ने नय सुपथा राये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। इस मंत्र के ऋषि हैं अग्ने नयेत्यस्यांगिरस ऋषि अंतर्यामी जगदीश्वरो देवता गौरीगारसी त्रिष्टुप छंद देवता स्वर अथैतदीश्वर प्रार्थना माह। अब ईश्वर की प्रार्थना अगले मंत्र में कही है। पदार्थ हे अग्ने, सबके अंतःकरण में प्रकाश करने वाले परमेश्वर। देखो, हम जो ये अग्नि जलाते हैं उससे क्या होता है? अग्नि जो जलाते हैं उससे क्या होता है? प्रकाश होता है। और जहाँ अंधेरा होता है उस अंधेरा के पास यदि ले जाओ दीपक तो क्या होगा? प्रकाश होगा। यही बात इसमें कह रहे हैं। परमात्मा का भी नाम अग्नि है। क्यों? तो वो परमात्मा हमारे अंतःकरण में प्रकाश करता है। कहते हैं सबके अंतःकरण में प्रकाश करने वाले, विद्या बुद्धि ज्ञान का दाता वही है ना। वेद ज्ञान किसने दिया? वही। और उसी वेद ज्ञान के माध्यम से हम कुछ सीखते हैं, जानते हैं। तो हमारे अंतःकरण को प्रकाशित कौन किया? परमात्मा ही किया। इसलिए उनका नाम अग्नि है। सबके अंतःकरण में प्रकाश करने वाले परमेश्वर आप सुपथा, सत्य विद्या धर्म योग युक्त मार्ग से। अब देखो, सुपथा का मतलब क्या लिखा? सुपथा का साधारण मतलब होता है सुंदर रास्ता। पथ माने? पथ माने सीधा होके बैठिए, बोलिए। पथ माने रास्ता। पथ माने रास्ता। सु उसमें लगा दो तो क्या होगा? सुपथा, है ना। सुपथ माने अच्छा रास्ता। सुपथ माने अच्छा रास्ता। तो कहते हैं कि सत्य विद्या धर्म योग युक्त मार्ग, वह रास्ता जो सही हो, सत्य विद्या से युक्त हो, धर्म से माने जुड़ा हुआ हो, और योग का भी आश्रय लेता हो। तो योग से युक्त, धर्म से युक्त और सत्य विद्या से युक्त जो मार्ग है, रास्ता है, वह है सुपथ। क्या है वो? सुपथा। फिर आगे कहते हैं राये, योग की सिद्धि के लिए। या राय का मतलब लिखा हम जैसे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इसमें सबसे पहले कोई भी ऋषि मुनि विद्वान के पास जाओ और बोलो कि मुझे ध्यान सीखना है। क्या सीखना है? ध्यान सीखना है। तो ध्यान सीखने के लिए कहेगा कि पहले बैठना सीखो। क्या कहेगा? बैठना सीखो। बैठ ही नहीं पाओगे तो और क्या कर पाओगे? तो सबसे पहले बैठना सीखो। तो बैठने में सबसे बढ़िया जो आसन होता है वो होता है पद्मासन। एक पैर को ऊपर लगा देते हैं, फिर उसके ऊपर दूसरा पैर रख देते हैं, दोनों हाथ घुटने के ऊपर रख देते हैं, सीधा होकर बैठते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। ये है आसन। क्या है जी? ये सबसे अच्छा आसन है पद्मासन। उसमें नहीं बैठ सकते, जैसे मान लो हम लोग कुछ अधिक आयु के हो गए हैं तो अब ये बैठना नहीं हो पाता है। खास करके मेरा पैर जो जब से टूट गया था तब से पद्मासन लगाना छूट गया, क्योंकि नियम है कि जहाँ से टूटा था यदि उस पर जोर पड़ेगा तो फिर वहीं से टूट जाएगा। तो इसीलिए डॉक्टर मना किया हुआ था कि अब ऐसे मत बैठिए। तो सुखासन में बैठते हैं।
जो पद्मासन में नहीं बैठ सकते वो किस में बैठते हैं? सुखासन में बैठते हैं। पहले हम 1-1 घंटा बैठते थे पद्मासन में, अब नहीं हो, अब जानबूझ के नहीं करते क्योंकि कहीं टूट गया तो फिर परेशानी बढ़ जाएगी ना। आप लोगों को तो टूटा नहीं है ना? किसी का टूटा है क्या? पैर टूट गया, कहाँ से? साइकिल पर से तो टूट गया। कहाँ से पैर टूटा? पैर में कहाँ से टूटा? दोनों हाथ दोनों पैर टूट गया तो सावधानी रहना, सावधान रहना है ना। पैर जिसका टूटा हुआ है उसको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यदि फिर टूट गया तो परेशानी बढ़ जाएगी ना। तो उनको दूसरा सुखासन, ऐसे सुखी आसन में बैठना चाहिए। हाँ, लेकिन रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। ये है योगासन। तो कहते हैं इसमें कि राय का अर्थ है योग की सिद्धि के लिए। तो योग की सिद्धि के लिए सबसे पहले क्या सिद्ध करना पड़ेगा? आसन। ये ध्यान रखना। कोई भी चाहता है कि मैं योग की सिद्धि करूं तो क्या करना पड़ेगा? आसन लगा के रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठना होगा। दोनों हाथ स्थिर, पूरे शरीर स्थिर होने चाहिए ये। और तब फिर यम की सिद्धि करो। यम की सिद्धि का मतलब है किसी को दुख देने की भाव आपके मन में नहीं आनी चाहिए। माने कभी भी झूठ बोलने की भावना मन में नहीं बननी चाहिए। ये है योग की सिद्धि। फिर चोरी करने की भावना मन में नहीं बननी चाहिए। तो ये जब इस प्रकार से आप सिद्ध करेंगे ना, अपने भीतर में देखेंगे कि मैं किसी को दुख तो नहीं देता हूँ, मैं झूठ तो नहीं बोलता हूँ, मैं किसी का सामान चुराता तो नहीं हूँ, और यदि नहीं चुराते हैं, यदि झूठ नहीं बोलते हैं, यदि किसी को दुख नहीं देते हैं, तो ये हो गया योग की सिद्धि। क्या हुआ जी? इसी का नाम है योग की सिद्धि। योग की सिद्धि ये नहीं कि माथा नीचा कर लो, पैर ऊपर कर लो, दिन भर ऐसे खड़े रहो। अरे वो तो कुछ स्वास्थ्य के लाभ के लिए करते हैं। क्यों करते हैं? स्वास्थ्य के लाभ के लिए करते हैं। लेकिन हम विचार पूर्वक अपने भीतर के बुराइयों को हटाते हैं और अच्छाइयों को ग्रहण करते हैं। यही है सुपथा। ये क्या है जी? इसी का नाम क्या है? सुपथा। हाँ, तो इसी में कहा कि धर्म युक्त मार्ग, सत्य विद्या से युक्त जो रास्ता है और उसके माध्यम से योग की जो सिद्धि की जाती है, हम लोगों को विश्वानी समस्त व यूनानी योग के विद्वानों को नया पहुँचाइए, जिससे हम लोग स्वाहा अपनी सत्यवाणी व वेदवाणी से ते आपकी भूयिष्ठाम बहुत नम उक्तिम नमस्कार पूर्वक स्तुति को विधेम करें। हे देव, योग विद्या को देने वाले ईश्वर, विद्वान, समस्त योग के गुण और क्रियाओं को जानने वाले आप, परमात्मा तो सब कुछ जानते हैं ना। परमात्मा सर्वज्ञ है। क्या नाम है परमात्मा का? सर्वज्ञ। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो परमात्मा नहीं जानता है। तो कहते हैं वह सर्वज्ञ परमात्मा समस्त योग के गुण और क्रियाओं को जानने वाले आप, कृपा करके जुहुरानम, हम लोगों के अंतःकरण के कुटिलता रूप। अब देखो, अंतःकरण का मतलब हम आज बताए थे आपको। क्या होता है बोलिए? अंतःकरण किसे कहते हैं? अंतःकरण चतुष्टय बताए थे ना। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन चारों का नाम है अंतःकरण। क्या नाम है? अंतःकरण। तो आपके मन में, आपके बुद्धि में, आपके चित्त में, आपके अहंकार में किसी प्रकार की भी बुराई न घुसे। कहते हैं हम लोगों के अंतःकरण के कुटिलता रूप दुष्ट कर्मों को योगानुष्ठान करने वाले हम लोगों से दूर कर दीजिए।
अब एक बात बताओ, भगवान कहीं से आएंगे और हमारे भीतर में जो बुराई है उसको हटाएंगे क्या? अरे भगवान तो हर जगह है, तो है ही हमारे भीतर में। ये हटाने का काम कौन करेगा? हम आप करेंगे। अपने भीतर के बुराई को हटाने का काम कौन करेगा? हम करेंगे, आप करेंगे, स्वयं करेंगे। परमात्मा तो केवल प्रेरणा करते हैं कि ये तुम्हारे भीतर में अच्छी बातें नहीं हैं। कहते हैं ना, जब कोई गलत बातें होती है तो मन में भीतर से आवाज़ आता है, शंका होती है, भय होता है, लज्जा होती है, तो इसका मतलब बताया था कि परमात्मा के तरफ से होता है। परमात्मा हमें सावधान करते हैं, ए मनुष्य ये गलत काम है, ये मत करो। लेकिन फिर भी जन्म जन्म के कुसंस्कार हमारे ऊपर जो पड़े होते हैं ना, वो हमें गलत काम करने के लिए मजबूर कर देता है और हम गलत काम कर लेते हैं। लेकिन हमको आपको अपने भीतर के इस गलत काम को हटाने का पूरा पूरा प्रयास करना चाहिए। तो कहते हैं अंतःकरण के कुटिलता रूप जो दुष्ट कर्म हैं, उन कर्मों को योगानुष्ठान करने वाले हम लोग। अब देखो कौन कर सकता है दूर? तो जो योग का अनुष्ठान करता है, जो योग का अनुष्ठान करता है, ऐसे सीधा बैठ कर के नियम पूर्वक विचार करता है और अपने भीतर से अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह का अपने भीतर स्थापना करता है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान का जो अपने भीतर में अनुष्ठान करता है, जो लंबे समय तक बैठने का अभ्यास करता है, एक रस एक स्थिति में रीढ़ की हड्डी को सीधी करते हुए। अब आप लोग तो जैसे ही अवसर आता है ऐसे कर लेते हैं, ये गलत है। रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए और आपके मन में ये भाव बनने चाहिए कि जब तक मेरे रीढ़ की हड्डी टेढ़े रहेंगे तब तक हमारी उन्नति होने वाली नहीं है, क्योंकि योग का ये अंग है, नियम है। तो हमको आपको ऐसा करना चाहिए। और फिर प्राणायाम भी करना चाहिए। 4 प्राणायाम बताया हुआ है आप लोगों को। बाहर रोकिए, भीतर लेकर भीतर रोकिए, जहाँ का तहाँ रोकिए। और फिर स्तंभ वृत्ति बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी प्राणायाम कहते हैं कि बाहर फेंका हुआ है और भीतर जाना चाहता है, फिर भी बाहर ही फेंकिए। भीतर रोके हुए हैं, बाहर आना चाहता है, फिर भी भीतर ही ले जाइए। ये है बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी। और जितने भी हठ योग के प्राणायाम हैं, जैसे अभी चल रहा है भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, माने इस प्रकार से बहुत सारे जो प्राणायाम चल रहे हैं, ये हठ योग का प्राणायाम है। और इस हठ योग के प्राणायाम को भी हमें अपने शरीर में होने वाले अनेक प्रकार के रोगों को दूर करने के लिए करते रहना चाहिए। इसके करने से अनेक प्रकार के रोग दूर होते हैं। तो ये प्राणायाम के व्यायाम समझ लो इसे। हमारे शरीर के जो रोग है उसको दूर करने के लिए एक विशेष क्रिया कई महानुभावों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने इसको माने अपने जीवन में धारण करने के किया है, दूसरों को सिखाने के लिए किताब में लिखा है। तो वो भी हम लोगों को जानना चाहिए, समझना चाहिए। अब स्वामी दयानंद सरस्वती को देखो, कितने योग के अभ्यास किए हुए थे। अब सर्दी थी, खूब सर्दी है, और सर्दी में बैठे हुए हैं। कोई कहता है कि भाई आपको इतनी सर्दी में जाड़ा क्यों नहीं लगता है, सर्दी क्यों नहीं लगती है? तो वो बताए कि आपके मुख में क्यों नहीं लगता है। तो जैसे आपके मुख में नहीं लगता है, इसीलिए मेरे शरीर में नहीं लगता है। और उस गर्मी, उस सर्दी में, कठोर सर्दी में उन्होंने कहा कि देखो, मेरे भीतर किसी प्रकार का कोई ऐसा नहीं है कि सर्दी लगने से कुछ हो जाएगा। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। अंगूठा को ऐसे नीचे ऐसे दबाए और पूरे शरीर से पसीना तुरंत उस सर्दी में निकल गया। अंगूठा को ऐसे नीचे दबाए, पूरे शरीर से पसीना निकल गया। देखो कैसा अभ्यास था उनका। तो ये सब हठ योग के अभ्यास हैं। अब इसके करने से क्या होगा? सर्दी में आपको
सर्दी नहीं लगेगी, गर्मी में गर्मी नहीं लगेगी। ये अभ्यास करने की बातें हैं, हठ योग के अंतर्गत ये सब बातें। तो हमको आपको विशेष रूप से अपने इस जीवन में योग का अनुष्ठान करना चाहिए और उसके अनुष्ठान से ही हम अपने सारे दुष्ट कर्मों को दूर कर सकेंगे। जो योग का अनुष्ठान नहीं करता है ठीक से, वो अपने भीतर के बुराई को दूर नहीं कर सकता, अपने अंतःकरण को ठीक नहीं कर सकता। और जिसका अंतःकरण ही ठीक नहीं हुआ, मन ही ठीक नहीं हुआ, तो फिर उसका जीवन कैसे ठीक होगा? कहते हैं मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। देखो, हमारे जीवन में हमारा जीवन नरकमय बन जाएगा, इसके लिए भी हमारा मन जिम्मेवार है। कौन? और हमारा जीवन सुखमय बन के स्वर्ग की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी, तो ये भी, इसके लिए भी कारण कौन है? मन ही। तो इसीलिए इस मन को ठीक से समझ के अपने मन को शुद्ध और पवित्र बनाने का प्रयास करना चाहिए। यही इस वेद में लिखा है कि अंतःकरण के कुटिलता रूप दुष्ट कर्मों को योगानुष्ठान करने वाले हम लोगों से दूर कीजिए। वह परम ब्रह्म परमेश्वर इस प्रकार की हमें बुद्धि देंगे, इस प्रकार की हमारी आत्मा में सद्ज्ञान देंगे, सद्विवेक देंगे कि हम अपने भीतर के सभी दुष्ट कर्मों को दूर कर सकेंगे। अब भावार्थ में कहते हैं, कोई भी पुरुष परमात्मा की प्रेम भक्ति के बिना योग सिद्धि को प्राप्त नहीं होता। देखो, कोई भी पुरुष परमात्मा की प्रेम भक्ति के बिना, ये कब होगा? जब परमात्मा से आपका प्रेम होगा, स्नेह होगा। योग सिद्धि को प्राप्त नहीं होता। और जो प्रेम भक्ति युक्त होकर योग बल से परमेश्वर का आस्मरण करता है, उसको वह दयालु परमात्मा शीघ्र योग सिद्धि देता है। प्रभु की कृपा से ही कुछ होगा। देखो, एक बहुत बड़े अपने यहाँ हुए भजनोपदेशक, सबसे पहला भजनोपदेशक स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने देखा कि ये बहुत शराब पी रहे हैं, और वो शराब पीने वाला व्यक्ति गीत गाने की इच्छा व्यक्त की। स्वामी जी बुला लिए, गीत सुन लिए। एक दिन तो लोग नाराज हो गए, क्या कैसे आदमी को आप चढ़ा दिए मंच पर, ये तो बहुत गंदा है। पत्नी को मारपीट के भगा दिया है, दारू पीता है, क्या क्या नहीं करता है, सब दुर्गुण है। दूसरे दिन भी आया। जब दूसरे दिन आया तो स्वामी जी को नज़र में तो था ही, फिर उनको गीत गाने के लिए कहा। और जब वो गीत गा लिए तो कहे, बेटा अमीचंद, अरे तू है तो हीरा। क्या कहा? तू है तो हीरा, लेकिन कीचड़ में पड़ा हुआ है। किस में पड़ा हुआ है? अरे बजरंगी भी ऐसा ही है। ये बेटा है तो हीरा, लेकिन किस में पड़ा हुआ है? कीचड़ में पड़ा हुआ है। अब वो एक गीत लिखते हैं परमात्मा को संबोधित करके, तुम्हारी कृपा से जो आनंद पाया, ओ वाणी से जाएगा क्यों कर बताया। परमात्मा को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने मेरे ऊपर कृपा की, इसीलिए मैं शराब छोड़ा। आपने कृपा की, इसीलिए मैंने अपने सारे दुर्गुणों को छोड़ा। आपकी कृपा से ही मैं अपने जीवन को ठीक कर पाया। तुम्हारी कृपा से, बोलिए, तुम्हारी कृपा से जो आनंद पाया, ओ वाणी से जाएगा क्यों कर बताया। परमात्मा की कृपा से जो आनंद मिलता है वो वाणी से कहा नहीं जा सकता है कि मुझे इतना आनंद आया। कहा जा सकता है क्या? 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो
कहा जा सकता है? नहीं। तो जो व्यक्ति चाहता है कि मेरे अंदर के दुर्गुण दूर हो जाए, तो परमात्मा उसे सहायता करते हैं और उसके भीतर के दुर्गुण को दूर करने के लिए उन्हें बल, आत्मबल देते हैं। क्या देते हैं? मंत्र बोलते हैं ना हम लोग, ओम या आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशम यस्य देवाः यस्य छायामृतम यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। वह परमात्मा आत्मा का बल देने वाला है, और जिसको आत्मा का बल मिल जाएगा वह कभी गलत रास्ता पर नहीं चलेगा। जो भी उसके भीतर में दुर्गुण हैं, दुर्व्यसन हैं, दुख हैं, बुराई हैं, सबको वो दूर हटा लेगा। तो यही कहते हैं कि जो योग बल के माध्यम से परमेश्वर को स्मरण करते हैं, वह दयालु परमात्मा शीघ्र उसके योग की सिद्धि कर देते हैं और वह अपने जीवन को सुखमय श्रेष्ठ बना लेता है। तो आज के इस वेद स्वाध्याय के क्रम को यही विराम देते हैं। ओम। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है और इस सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समोल्लास का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछते हैं कि आप ईश्वर ईश्वर कहते हो, परंतु इसकी सिद्धि किस प्रकार करते हो? तो स्वामी जी उत्तर देते हैं, सब प्रत्यक्षादि प्रमाणों से। किससे? सब प्रत्यक्षादि प्रमाणों से ये सिद्ध करते हैं। तो प्रश्नकर्ता कहता है कि ईश्वर में प्रत्यक्षादि प्रमाण कभी नहीं घट सकते। कहते हैं परमात्मा में प्रत्यक्ष प्रमाण कैसे घटेगा, क्योंकि वो तो देखा नहीं जा सकता है। परमात्मा निराकार है, देखा जा ही नहीं सकता है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण कैसे घटेगा? तो महर्षि गौतम ऋषिकृत न्याय दर्शन में एक सूत्र उन्होंने लिखा है, उत्तर देते हैं कि इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञान मव्यपदेश्य मव्यविचारी व्यवसायात्मकम प्रत्यक्षम। कहते हैं जो श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण और मन का। अब कहते हैं श्रोत्र का विषय क्या है? शब्द। श्रोत्र का विषय क्या है जी? शब्द। त्वचा का विषय क्या है? स्पर्श। त्वचा का विषय क्या है? स्पर्श। आँख का विषय क्या है? चक्षु का विषय है रूप। और जिह्वा का विषय क्या है? रस। जिह्वा का विषय है रस। और फिर कहते हैं कि घ्राण का विषय है, नासिका का विषय है मने गंध। ये पांचों जो है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और मन का विषय है सुख और दुख। मन का विषय क्या है? सुख और दुख, सत्य असत्य विषयों के साथ संबंध। तो ये जो है कहते हैं इनके होने से ज्ञान उत्पन्न होता है। लेकिन यह ज्ञान कैसा हो? तो कहा है निर्भ्रम हो। ये ज्ञान कैसा हो? निर्भ्रम, किसी प्रकार का भ्रम उसमें न रहे। अब इसमें विचार करिए। अब जैसे मान लीजिए श्रोत्र है, श्रोत्र से हमने सुना है। क्या क्या है जी? कान से कोई बोलता है तो उसको क्या करते हैं? सुनते हैं। आपने देखा है आवाज़ कितना लंबा है, चौड़ा है, मोटा है, देखा है क्या? लेकिन आवाज़ है, इसमें कोई शंका है क्या? क्या जी? लेकिन कोई बोलता है और उसको जब हम सुनते हैं तो कान से ही तो सुनते हैं ना। अब हम कहेंगे आवाज़ इतना मोटा है, इतना किलो का है, बोल सकते हैं क्या? अरे वो शब्द जो है सो एक गुण है। शब्द क्या है? गुण है। शब्द का कोई आकार
नहीं है। और इसीलिए शब्द को हम कान से समझ रहे हैं। तो जैसे शब्द को हमने कान से समझा तो गुण है ना शब्द, उस गुण को हमने समझा। ऐसे कोई आदमी किसी चीज़ को छूता है, कोई आदमी किसी चीज़ को छूता है, अब बिना छुए कोई बता देगा कि ये गर्म है कि ठंडा है कि कड़ा है कि नरम है? बताएगा क्या? वो कड़ा और नरम या गर्म या ठंडा, ये जो हम माने अनुभव कर रहे हैं, ये त्वचा के माध्यम से अनुभव कर रहे हैं। हम आँख से देखते हैं क्या उसको? गर्म को आँख से देखते हैं, ठंडा को आँख से देखते हैं, कड़ा है नरम है आँख से देखते हैं क्या? ये गुण है। इस गुण का हम अनुभव करते हैं। क्या करते हैं? इस गुण का अनुभव करते हैं हम अपने त्वचा के माध्यम से। ऐसे ही मान लो कोई रूप है, तो रूप है तो वो हम आँख से देखते हैं। रूप भी एक गुण है। लंबाई क्या है? गुण है। चौड़ाई क्या है? गुण है। मोटाई क्या है? गुण है। तो आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो आप कहेंगे कि मैं आपको देखता हूँ। आप लंबाई को देख रहे हैं, आप मोटाई को देख रहे हैं, आप चौड़ाई को देख रहे हैं, इस गुण को न देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? गुण को देख रहे हैं। इस शरीर में जो गुण है, उस गुण के कारण आप इसे आँख से देख रहे हैं। फिर रस है, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, तीता है, ये सभी क्या है? गुण है। ये क्या है जी? तो उस गुण को देख के हम समझते हैं कि ये तो बहुत मीठा है। क्या जी? गुण को देख के समझते हैं कि ये फलाना आम है, ये ईंख है। गुण को देख के समझते हैं। ये मिर्च है। किसको देख के समझते हैं? गुण को देख के, जिह्वा के माध्यम से। तो ये अनुभव किया जाता है। ऐसे ही मान लो ये सुगंध है, ये दुर्गंध है, ये किसे समझ में आता है? नाच। तो गंध समझ में आ रहा है ना। गंध क्या है? गुण है। गंध क्या है? तो कहते हैं गुण समझ में आता है, गुणी को नहीं देखा जाता है। अब देखो ये हमारा शरीर है, तो ये शरीर गुण वाला है। शरीर क्या है जी? और इसमें जिसके पास ये है वो तो दिखता ही नहीं है। आत्मा दिखता है क्या? आत्मा दिखता है? आत्मा दिखता नहीं है। आत्मा का ये शरीर है, आत्मा को ये शरीर मिला हुआ है। इससे हम पहचान जाते हैं कि इसमें कोई बैठा हुआ है। तो कहते हैं गुणी को हम नहीं देखते, हम तो गुण को देखते हैं। गुणों का प्रत्यक्ष होता है, गुणी का नहीं। जैसे चारों त्वचा आदि इंद्रियों से स्पर्श, रूप, रस और गंध का ज्ञान होने से गुणी जो पृथ्वी, उसका आत्मायुक्त मन से प्रत्यक्ष किया जाता है। वैसे इस प्रत्यक्ष सृष्टि में रचना, विशेष आदि ज्ञानादि गुणों के प्रत्यक्ष होने से परमेश्वर का भी प्रत्यक्ष है। अब देखो, परमात्मा ने इस संसार को यदि नहीं बनाया होता, परमात्मा ने अंधेरे माँ के गर्भ कोठरी में हमारे इस शरीर को नहीं बनाया होता, परमात्मा यदि हमसे संयुक्त इससे नहीं किया होता, तो फिर ये अपने आप ऐसे नहीं बन पाता। कोई आदमी कहता है कि अपने आप बन गए। अपने आप तो एक सुई बनता ही नहीं। सुई अपने आप बनता है क्या? अब उसमें देखो ना, सिस्टम है। अब हाथ को देखो, सभी उंगली अलग अलग हैं, एक मोटा, एक पतला, एक बड़ा, एक छोटा, सब अलग अलग। अब यदि मान लो ये छोटा उंगली है और इसमें एक ही उंगली में कितने पोर हैं? देखो, 1 2 3 पोर हैं। अब ये यदि नहीं बना होता तो देखो ये मुड़ता क्या? ये यदि नहीं बना होता, इतना ही दूर में ये 3 नहीं बना होता, तो ये मुड़ता क्या? तो सिस्टम हुआ कि नहीं हुआ?
और यदि ये नहीं मुड़ता तो आप चम्मच पकड़ सकते थे, ग्लास पकड़ सकते थे। पकड़ो, ऐसे करके पकड़ सकते हो क्या? नहीं पकड़ सकते हैं ना। तो इसमें सिस्टम है। इसमें क्या है जी? सिस्टम है कि उंगली में इतनी दूरी पर मोड़ दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है? देने वाले को पता था कि यह ग्लास भी पकड़ेगा, चम्मच भी पकड़ेगा, रोटी भी खाएगा, भात भी खाएगा, और इसीलिए इतने दूरी पर दिया। और ये मोड़ने के लिए दिया है। क्यों दिया हुआ है? मोड़ने के लिए। अब देखो, एक यहाँ पर है। अब देखो, ये इसको भी झुकाना पड़ता है। यदि नहीं झुकता तो भी काम नहीं चलता है। अब यहाँ से यहाँ दिया हुआ है। देखो, थाली में रोटी है और उसको सीधा कहाँ से संबंध बना दिया? मुख से संबंध बना दिया। तो ये सिस्टम है। यदि मान लो ये सिस्टम नहीं होता ना, जैसे तैसे होता। अब जैसे मान लो ये नहीं दिया होता, ये, और सीधा ऐसे उठाते और ऊपर ले जाते, फिर ऊपर देखते, ऊपर से गिराते, है ना, तो ये समझ में आता कि भाई इसमें कोई सिस्टम नहीं है। अब ऊपर से आँख में गिरता कि नाक में गिरता कि कान में, कहाँ गिरता, कोई ठिकाना नहीं था। तो ये सिस्टम देख करके पता होता है कि कोई न कोई इसको सिस्टम देने वाला है, कोई न कोई बनाने वाला है। और इस शरीर को बनाने वाला, इस संसार को बनाने वाला, सारे संसार के जितने पदार्थ आपको दिखेंगे सब में एक सिस्टम है। देखो, सूर्य के चारों ओर कितने ग्रह, 9 ग्रह घूम रहे हैं खूब तेज गति में। और उस ग्रह, वो जो ग्रह घूम रहे हैं, उन ग्रहों के भी अलग अलग है। जैसे पृथ्वी के एक उपग्रह है, पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। ऐसे ही एक बृहस्पति है, उसके चारों ओर 79 उपग्रह घूम रहे हैं। एक दो नहीं, सूर्य के चारों ओर एक चंद्रमा और बृहस्पति के चारों ओर 79 चंद्रमा घूम रहे हैं। और कोई भी किसी से टकराता नहीं है। और फिर इस सब के साथ सूर्य के चारों ओर घूम रहा है। वो सूर्य भी इस सब को लेकर के निहारिकाओं के चारों ओर घूम रहे हैं। पता नहीं इस सिस्टम कितना महान है, बड़ा है। और यदि इसको हम ये समझें कि अपने आप हो रहा है तो इसी को नादानी कहते हैं। अपने आप कोई भी काम नहीं होता है। और जो काम नियम से हो रहा है, सिस्टम माने नियम, जो काम नियम से हो रहा है, तो वहाँ ये समझना जरूरी है कि जो काम नियम से हो रहा है तो उस नियम को बनाने वाला भी कोई है। उस नियम को बनाने वाला भी कोई है। बिना बनाने वाले का नियम बनता नहीं। तो हमको आपको उस परम ब्रह्म परमेश्वर के बारे में ऐसा समझना चाहिए कि वह परमेश्वर है। उसके ज्ञान से, उसकी रचना के विशेष प्रकार से हम यह प्रत्यक्ष करते हैं कि परमात्मा नाम की एक शक्ति है, जो समय से गर्मी, समय से सर्दी, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, बसंत, ये 6 प्रकार के ऋतुओं को बनाता है। और समय पर सब कुछ होता है, समय पर सब काम हो रहा है। तो पृथ्वी के अंदर क्या क्या है, अनेक प्रकार के इसमें धन धान्य भरे पड़े हैं। सोना, चांदी, अबरक, तेल, सब कुछ तो इसी में है। पेट्रोल आदि सब इसी में भरे पड़े हैं। तो ये सब किसने भर दिए? विचार तो करना पड़ेगा ना। ये परम ब्रह्म परमेश्वर की ही कृपा है। तो आज के इस सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और इस वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। अयोध्या कांड में आज 20वें सर्ग का स्वाध्याय करेंगे। 19वें सर्ग में जब कैकेयी बता देती है कि आपको जंगल जाना है और भरत को राज्य मिलनी है, पिताजी ने आपके लिए ये व्यवस्था बनाई है। उन्होंने
मुझे वरदान दिया था और मैंने ये मांगा है और देकर अब नहीं देना चाहते हैं, तो ये आप ही को इसकी रक्षा करनी है कि वो भी सत्यवादी बने रहें और आप भी सत्यवादी बने रहें और शीघ्र निकल जाइए, देरी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप देरी करेंगे तो कहा कि आपके पिताजी तब तक ना स्नान करेंगे और ना भोजन करेंगे। और वो समझ रही थी कि ये चले जाएंगे तो फिर ये स्नान भोजन करेंगे। अब भगवान श्री राम वहाँ से निकलते हैं अपने भाई लक्ष्मण के साथ। जितनी भी सामग्रियाँ रखी हुई हैं उसको घूम लेते हैं और घूम करके लोगों के स्नेह और प्रेम को देखते हुए अपने आप को प्रयास कर रहे हैं कि प्रसन्नता मेरे ऊपर बनी रहे। लोग कहते हैं कि भगवान श्री राम के मुख पर किसी प्रकार की अप्रसन्नता नहीं थी। इस बात को सुन के कहते हैं अत्यंत आनंद से भरे हुए उस भवन में, अब वहाँ से आए कौशल्या जी के भवन में, तो कौशल्या जी के भवन में आकर कहते हैं कि भवन में प्रवेश करके लौकिक दृष्टि से अपने अभीष्ट अर्थ का विनाश हुआ देखकर भी उनको तो सारे सुख खत्म हो गए ना, जितने भी सुख थे सब खत्म हो गए। लेकिन ऐसा देखकर भी हितैषी सुहृदयों के प्राणों पर संकट आ जाने की आशंका से कि यदि मैं ही घबरा जाऊंगा तो हमारे जो लोग हैं वो तो और घबरा जाएंगे। इस आशंका से श्री राम ने यहाँ अपने मुख पर कोई विकार नहीं प्रकट होने दिया, कोई भी विकार प्रकट नहीं होने दिया। आगे कहते हैं तस्मिंस्तु पुरुषव्याघ्रे निष्क्रामति कृतांजलो आर्त शब्दो महान यज्ञे स्त्रीणामंतःपुरे तदा। उधर पुरुष सिंह श्री राम हाथ जोड़े हुए ज्यों ही कैकेयी के महल से बाहर निकलने लगे त्यों ही अंतःपुर में रहने वाली राज महिलाओं का महान आर्तनाद प्रकट हुआ। वे कह रही थीं, हाय, जो पिता के आज्ञा न देने पर भी समस्त अंतःपुर के आवश्यक कार्यों में स्वतः संलग्न रहते थे, जो हम लोगों के सहारे और रक्षक थे, वे श्री राम आज वन को चले जाएंगे। पता लग गया, फटाफट सबको लग जाता है ना, इस प्रकार की बातें छिपती नहीं है। कहते हैं दीवाल को भी कान होता है। वैसे दशरथ जी सुमंत को भी नहीं बताए थे, सुमंत को भी नहीं बताए, बस राम का इंतजार किया। वो तो राम को भी नहीं बताए, वो भगवान राम को भी नहीं बताए। लेकिन धीरे 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 पता चल जाता है क्या क्या बातें हैं। किसी काम में देरी लगती है तो लोग सोचते हैं ना कि भाई क्या बात है, तो लोगों ने पता लगा लिया तो सभी दुखी हो गए। कहते श्री राम आज वन को चले जाएंगे, यह सोचकर सभी दुखी हो गए। कौसल्यायां यथा युक्तो जनन्यां वर्तते सदा तथैव वर्तते स्मासु जन्म प्रभृति राघवः। वे रघुनाथ जी जन्म से ही अपनी माता कौशल्या के प्रति सदा जैसा बर्ताव करते थे वैसा ही हमारे साथ भी करते थे। माने जो वहाँ की महिलाएं, अन्य महिलाएं थी, वो मैंने ऐसा समझ रही थी कि ये तो माता के समान हमें मान रहे थे और आज ये वन चले जाएंगे। न क्रुध्यत्यभिशप्तोऽपि क्रोधनीयानि वर्जयन् क्रुद्धान् प्रसादयन् सर्वान् सहितोद्य प्रवत्स्यति। जो कठोर बात कह देने पर भी कुपित नहीं होते थे, दूसरों के मन में क्रोध उत्पन्न करने वाली बातें नहीं बोलते थे, तथा जो सभी रूठे हुए व्यक्तियों को मना लिया करते थे, वे ही श्री राम आज यहाँ से वन को चले जाएंगे। लेकिन जब सबको मना लेते थे तो अपनी वो माता को नहीं मना सके। कैकेयी जी को मनाना चाहिए ना कि ये क्या कर रही है, पिताजी की ये स्थिति बनी। तो उस समय वो मानने के लिए भी तैयार नहीं थी। कहते थे कि स्वामी माने भगवान रामचंद्र जी रूठे हुए व्यक्तियों को भी मना लेते थे और क्रोध किसी पर करते नहीं थे, दूसरों के मन में क्रोध उत्पन्न करने वाली बात भी नहीं करते थे। तो ये बहुत बड़ी बातें थी और इसीलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे।
अबुद्धिर्बत नो राजा जीवलोकं चरत्यत्ययम् यो गतिं सर्वभूतानां परित्यजति राघवम। बड़े खेद की बात है कि हमारे महाराज की बुद्धि मारी गई। लोग कहते हैं, लोग क्या कह रहे हैं, बहुत ही दुख की बात है कि मेरे महाराज की माने दशरथ जी की बुद्धि मारी गई। ये इस समय संपूर्ण जीव जगत का विनाश करने पर तुले हुए हैं। तभी तो ये समस्त प्राणियों के जीवन आधार श्री राम का परित्याग कर रहे हैं। माने उनके मन में है कि दोनों पति पत्नी मिल के ऐसा किया है। माने दशरथ जी पर लोग आरोप लगा रहे हैं। इति सर्वा महिष्यस्ता विवत्सा इव धेनवः पतिमा चुक्रुशुश्चापि सस्वनं चापि चुक्रुशुः। इस प्रकार समस्त रानियां अपने पति को कोसने लगी और बछड़ों से बिछड़ी हुई गौओं की तरह उच्च स्वर से क्रंदन करने लगी। वे समस्त रानियां लिखा है, इसका मतलब बहुत सारी पत्नियां थी, बहुत सारी पत्नियां थी महाराज दशरथ को, खाली तीनें नहीं, ये सब भी रानियां ही थी। हाँ। स ही चान्तः पुरे घोर मार्त शब्दं महीपति पुत्र शोकाभिसंतप्तः श्रुत्वा व्यालीयतासने। अंतःपुर का वह भयंकर आर्तनाद सुनकर महाराज दशरथ ने पुत्र शोक से संतप्त हो लज्जा के मारे बिछौने में ही अपने को छिपा लिया। रामस्तु भृशमायस्तो निश्वसन्निव कुंजरः जगाम सहितो भ्राता मातुरंतः पुरंगवशी। इधर जितेंद्रिय श्री रामचंद्र जी स्वजनों के दुख से अधिक खिन्न होकर हाथी के समान लंबी सांस खींचते हुए भाई लक्ष्मण के साथ माता के अंतःपुर में गए। कौन माता? माता कौशल्या जी। सुपश्यत पुरुषं तत्र वृद्धं परम पूजितं उपविष्टं गृहद्वारी तिष्ठतश्चापरान बहून। वहाँ उन्होंने इस घर के दरवाजे पर एक परम पूजित वृद्ध पुरुष को बैठा हुआ देखा और दूसरे भी बहुत से मनुष्य वहाँ खड़े दिखाई दिए। दृष्ट्वैव तु तदा रामं ते सर्वे समुपस्थिताः जयेन जयतां श्रेष्ठं वर्धयन्ति स्म राघवम्। वे सब के सब विजयी वीरों में श्रेष्ठ रघुनंदन श्री राम को देखते ही जय जयकार करते हुए उनकी सेवा में उपस्थित हुए और उन्हें बधाई देने लगे। लोग तो समझे कि अब राजा बनेंगे, तो बधाई देने के लिए लोग आगे बढ़े। प्रविश्य प्रथमां कक्ष्यां द्वितीयायां ददर्श च सह ब्राह्मणान् वेद संपन्नान् वृद्धान् राज्याभिषत्कृतान्। पहली ड्योढ़ी पार करके जब वे दूसरी में पहुँचे तब वहाँ उन्हें राजा के द्वारा सम्मानित बहुत से वेदज्ञ ब्राह्मण दिखाई दिए। प्रणम्य रामस्तान् वृद्धान् तृतीयायां ददर्श सह स्त्रियो बालाश्च वृद्धाश्च द्वार रक्षण तत्पराः। उन वृद्ध ब्राह्मणों को प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी जब तीसरी ड्योढ़ी में पहुँचे तो वहाँ उन्हें द्वार रक्षा के कार्य में लगी हुई बहुत सी नववयस्का एवं वृद्ध अवस्था वाली स्त्रियां दिखाई दी। वर्धयित्वा प्रहिष्टास्ताः प्रविश्य च गृहं स्त्रियः न्यवेदयन्ता त्वरितं राम मातुः प्रियं तदा। उन्हें देखकर उन स्त्रियों को बड़ा हर्ष हुआ। श्री राम को बधाई देकर उन स्त्रियों ने तत्काल महल के भीतर प्रवेश किया और तुरंत ही श्री रामचंद्र जी की माता को उनके आगमन का प्रिय समाचार सुनाया। महिलाएं जो नौकरानी आदि थी सब समाचार सुनाए। कौसल्यापि तदा देवी रात्रिं स्थित्वा समाहिता प्रभाते चाकरोत् पूजां विष्णोः पुत्र हितैषिणी। उस समय देवी कौशल्या पुत्र की मंगल कामना से रात भर जाकर सवेरे एकाग्रचित हो भगवान विष्णु की पूजा कर रही थी। साक्षोम वसनाहिष्टा नित्यं व्रत परायणा अग्निं जुहोति स्म तदा मंत्रवत कृतमंगला। वे रेशमी वस्त्र पहनकर, ध्यान दीजिए क्या कर रही थी कौशल्या माता जी, तो वे रेशमी वस्त्र पहनकर बड़ी प्रसन्नता के साथ निरंतर व्रत परायण होकर मंगल कृत पूर्ण करने के पश्चात मंत्रोच्चारण पूर्वक उस समय अग्नि में आहुति दे रही थी। क्या कर रही थी जी? लिखा है मंत्रोच्चारण पूर्वक कौशल्या माता जी मंत्र बोल रही थी और अग्नि में
आहुति डाल रही थी। एक बात बताओ, ये त्रेता युग की बात है। कब की बात है जी? त्रेता युग की बात है। अब त्रेता युग में कौशल्या माता जी अग्नि में आहुति दे रही है, क्या बोलकर? मंत्र बोलकर। क्या बोलकर? अभी ब्राह्मण लोग कह रहे हैं कि महिला को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो पागले न है ये? अरे पागले न हुए? जब रामायण में साफ साफ लिखा हुआ है कि कौशल्या माता, राम जी जब माँ से मिलने गए जंगल जाने से पहले, तो देखा कि माँ क्या पहनी हुई है? रेशमी साड़ी। और रेशमी साड़ी पहन के पूजा पाठ करने के, अन्य पूजा पाठ करने के बाद, विष्णु का ध्यान करने के बाद, विष्णु का मतलब होता है सारे संसार का पालन करने वाला जो परमात्मा है वह, तो उस परमात्मा का ध्यान करने के बाद वो हवन कर रही थी। क्या कर रही थी? और मंत्र बोलकर आहुति डाल रही थी। मंत्रोच्चारण पूर्वक उस समय अग्नि में आहुति दे रही थी। अब इतना बड़ा प्रमाण जहाँ उपस्थित हो और वहाँ शंकराचार्य बोले, अभी ये धीरेन्द्र नाम का एक लड़का है, धीरेन्द्र शास्त्री, वह कहे कि महिलाओं को ओम कहने का अधिकार नहीं है, गायत्री मंत्र बोलने का अधिकार नहीं है, तो मुझको तो लगता है कि सब दिवालिया हो गया है। ये जितने भी है ना, ये शंकराचार्य और जितने पढ़े लिखे जो बड़े बड़े लच्छेदार भाषण करने वाले हैं, जो टेलीविज़न पर बोलते रहते हैं, ये महात्मा जन सभी दिवालिया हो गए हैं, समझदारी को छोड़ दिए हैं, ये पढ़ नहीं रहे हैं अपने शास्त्रों को। वाल्मीकि रामायण में साफ साफ लिखा हुआ है कि वो कौशल्या जी वेद मंत्र बोलकर आहुति डाल रही थी, और वो कहेंगे महिलाओं को हवन करने का अधिकार नहीं है, मंत्र बोलने का अधिकार नहीं है। और जब मंत्र बोल रही थी तो मंत्र बोलने वाला यज्ञोपवीत जरूर धारण करता है। बिना यज्ञोपवीत का मंत्र धारण माने मंत्र नहीं बोल सकता। तो कौशल्या जी यज्ञोपवीत भी धारण की रही होंगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। आगे कहते हैं, प्रविश्य तु तदा रामो मातुरंतः पुरं शुभम ददर्श मातरं तत्र हावयंतिं हुतासनम। उसी समय श्री राम ने माता के शुभ अंतःपुर में प्रवेश करके वहाँ माता को देखा, वे अग्नि में हवन करा रही थी। देखो आगे भी वही लिखा कि वह अग्नि में हवन करा रही थी। देव कार्य निमित्तं च तत्रा पश्यत समुद्यतम दध्यक्षत घृतं चैव मोदकान् हविषस्तदा तथा लाजान् माल्यानि शुक्लानि पायसं कृसरं तथा समिधः पूर्णकुंभांश्च ददर्श रघुनंदनः। रघुनंदन ने देखा तो वहाँ देव कार्य के लिए बहुत सी सामग्री संग्रह करके रखी हुई है। दही, अक्षत, घी, मोदक, हविष्य, धान का लावा, सफ़ेद माला, खीर, खिचड़ी, समिधा और भरे हुए कलश, ये सब वहाँ दृष्टिगोचर हुए। तांग शुक्ल क्षोम संवीतांग व्रत योगेन कर्षिताम तर्पयंतिं ददर्शाद्भिर्देवतांग वरवर्णिनीम। उत्तम कांति वाली माता कौशल्या सफ़ेद रंग की रेशमी साड़ी पहने हुई थी। वे व्रत के अनुष्ठान से दुर्बल हो गई थी और इष्ट देवता का तर्पण कर रही थी। इस अवस्था में श्री राम ने उन्हें देखा, हवन करते हुए, रेशमी वस्त्र पहने हुए, व्रत आदि का अनुष्ठान करते हुए उन्होंने उन्हें देखा। साचिरस्यात्मजं दृष्ट्वा मातृनंदनमागतम अभिचक्राम संहृष्टा किशोरंग वडवा यथा। माता का आनंद बढ़ाने वाले प्रिय पुत्र को बहुत देर के बाद सामने उपस्थित देख कौशल्या देवी बड़े हर्ष में भरकर उसकी ओर चली, मानो कोई घोड़ी अपने बछड़े को देखकर बड़े हर्ष से उसके पास आई हो। होता ना, माँ जब अपने बच्चे को देखती है तो दौड़ती है ना, ऐसे कौशल्या भी दौड़ी राम के तरफ। समातर मुपक्रांता मुपसंगृह्य राघवः परिस्वक्तश्च बाहुभ्या मवघ्रातश्च मूर्धनि। श्री रघुनाथ जी ने निकट आई हुई माता के चरणों में प्रणाम किया। कल क्या किया? माता के चरणों में प्रणाम किया और माता कौशल्या ने उन्हें दोनों भुजाओं से कसकर छाती से लगा लिया।
बेटा को तो ऐसे ही करता है ये लोग ना। उन्हें दोनों भुजाओं से कसकर छाती से लगा लिया, तब बड़े प्यार से उनका मस्तक सूंघा। क्या किया जाता था पहले? मस्तक सूंघा, गाल में चुम्मा नहीं लिया जाता था पहले। ये गलत बातें लोगों ने सीख लिया है इस समय। क्या होता था जी? मस्तक सूंघा जाता था अपने से छोटों का। तमुवाच दुराधर्षं राघवं सुतमात्मनः कौसल्या पुत्र वात्सल्या दिदं प्रिय हितं वचः। उस समय कौसल्या देवी ने अपने दुर्जय पुत्र श्री रामचंद्र जी से पुत्र स्नेहवश यह प्रिय एवं हितकर बात कही। अब देखो, अभी तो कौशल्या जी कुछ समझ नहीं रही है, अभी तो कुछ और ही उत्साह है उनके भीतर में। अब देखो क्या कर रही हैं। वृद्धानां धर्मशीलानां राजर्षीणां महात्मनां प्राप्नुह्यायुश्च कीर्तिं च धर्मं चाप्युचितं कुले। बेटा, तुम धर्मशील, वृद्ध एवं महात्मा राजर्षियों के समान आयु, कीर्ति और कुलोचित धर्म प्राप्त करो। आशीर्वाद दे रही हैं। सत्य प्रतिज्ञं पितरं राजानं पश्य राघव अद्यैव त्वां सधर्मात्मा यौव राज्ये विशेष्यति। रघुनंदन, अब तुम जाकर अपने सत्य प्रतिज्ञ पिता राजा का दर्शन करो। उसको पता नहीं कि ये बाप के पास से ही आया है। हैं? वे धर्मात्मा नरेश आज ही तुम्हारा युवराज के पद पर अभिषेक करेंगे। दत्त मासन मालभ्य भोजनेन निमंत्रितः मातरं राघवः किंचित प्रसार्याञ्जलिमब्रवीत। यह कहकर माता ने उन्हें बैठने के लिए आसन दिया और भोजन करने को कहा। भोजन के लिए निमंत्रित होकर श्री राम ने उस आसन का स्पर्श मात्र कर लिया। फिर वे अंजलि फैलाकर माता से कुछ कहने को उद्यत हुए। स्वस्वभाव विनीतश्च गौरवाच्च तथा नतः प्रस्थितो दंडकारण्य मां प्रष्टुमुपचक्रमे। वे स्वभाव से ही विनयशील थे तथा माता के गौरव से भी उनके सामने नतमस्तक हो गए थे। उन्हें दंडकारण्य को प्रस्थान करना था, अतः वे उसके लिए आज्ञा लेने का उपक्रम करने लगे। देवी नूनं न जानीषे महद्भयमुपस्थितम् इदं तव च दुःखाय वैदेह्या लक्ष्मणस्य च। उन्होंने कहा, किसने कहा? भगवान रामचंद्र जी ने कहा अपने माँ से, देवी, निश्चय ही तुम्हें मालूम नहीं है, तुम्हारे ऊपर महान भय उपस्थित हो गया है। अब देखो, जैसे ही कहा कि तुम्हारे ऊपर महान भय उपस्थित हो गया है, अब सहम गई कौशल्या। इस समय मैं जो बात कहने जा रहा हूँ उसे सुनकर तुमको, सीता को और लक्ष्मण को भी दुख होगा, तथापि कहूँगा। गमिष्ये दंडकारण्यं किमनेनासनेन मे विश्रासन योग्यो ही कालोयं मामुपस्थितः। अब तो मैं दंडकारण्य में जाऊँगा। क्या कहा? उस समय जो सबसे भयावह जंगल था, उस जंगल का नाम क्या था? दंडकारण्य। जैसे यहाँ पहले कोई बदमाशी करता था अंग्रेज के विरोध में, तो उसको काले पानी की सज़ा होती थी। किसका सज़ा होती थी? अंडमान निकोबार में जाकर के डाल देते थे काला पानी में, क्योंकि वहाँ का पानी पिएगा थोड़े दिन में मर जाएगा, फांसी नहीं देना पड़ेगा, अपने आप मर जाएगा। तो उस समय का काला पानी वही था, क्या? दंड का रण्य। अब तो मैं दंड का रण्य में जाऊँगा, अतः ऐसे बहुमूल्य आसन की मुझे क्या आवश्यकता है? जो आसन बैठने के लिए दी ना, तो राजा के घर में आसन भी तो राजा जैसे ही होगा ना जी। माँ, अब मुझे इस आसन की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तो अब दंडकारण्य में जाऊंगा। कहते हैं अब मेरे लिए यह कुश की चटाई पर बैठने का समय आया है। कुश की चटाई क्या होती है? उस पर बैठोगे तो पैर में गड़ता है, उस पर बैठने वाले को निद्रा नहीं आती है।
14 ही वर्षाणि वत्स्यामि विजने वने कंदमूल फलैर्जीवन हित्वा मुनि वदामिममिषम्। मैं राजभोगी वस्तु का त्याग करके मुनि की भांति कंदमूल और फलों में जीवन निर्वाह करता हुआ 14 वर्ष तक निर्जन वन में निवास करूँगा। अब एक माँ को एक बेटा ऐसे कहे तो माँ का तो हृदय फट जाएगा ना। भरताय महाराजो यौवराज्यं प्रयच्छति मां पुनर्दंड कारण्यं विवासयति यति तापसम। महाराज युवराज का पद भरत को दे रहे हैं। उन्हें अपने पिताजी के बारे में क्या कह रहे हैं कि महाराज युवराज का पद मेरे बदले भरत को दे रहे हैं और मुझे तपस्वी बनाकर दंडकारण्य में भेज रहे हैं। कौन भेज रहे हैं? महाराज पिताजी। 160 च वर्षाणि वत्स्यामि विजने वने आसेवमानो वन्यानि फलमूलैश्च वर्तयन्। अतः 14 वर्षों तक निर्जन वन में रहूँगा और जंगल में सुलभ होने वाले वलकल आदि को धारण करके फल मूल के आहार से ही जीवन निर्वाह करता रहूँगा। उन्हें इतने दिन तक अन्न नहीं खाना है। कितने बरस? 14 बरस। देखो साधारण बात है क्या? अब आप लोग तो एक दिन बिना अन्न का नहीं रहते, तो ये सब तपस्या है। इसी का नाम क्या है जी? तप। तो देखो भगवान राम तप के लिए जा रहे हैं। 14 वर्ष तक क्या कर रहे हैं कि अन्न नहीं खाऊंगा, क्या करूंगा? फल फूल खाकर ही इतना दिन फल मूल के आहार से ही जीवन निर्वाह करता रहूँगा। सा निकृतेव सालस्य यष्टि पर सुनावने पपात सहसा देवी देवतेव दिवसच्युता। यह अप्रिय बात सुनकर वन में फरसे से काटी हुई साल वृक्ष की शाखा के समान कौशल्या देवी सहसा पृथ्वी पर गिर। कोई माँ ऐसी बात सुन के कैसे रहेगी? जैसे ही सुनी कि भरत राजा बनेगा और मैं जंगल जाऊंगा, 14 वर्ष तक जंगल में रहूंगा, तो ये ऐसे सुनते ही गिर गई, मानो स्वर्ग से कोई देवांगना भूतल पर आ गिरी हो। ताम दुखोचितांग दृष्ट्वा पतितांग कदलीमिव रामस्तुत्थापयामास मातरंगत चेतसम। जिन्होंने जीवन में कभी दुख नहीं देखा था, जो दुख भोगने के योग्य थी ही नहीं, उन्हीं माता कौशल्या को कटी हुई कदली की भांति, कदली माने केला का गाछ, कदली माने केला के गाछ को काट दो तो उस गाछ में से गाछ नहीं होगा, जड़ वो निकालो तब गाछ होगा, है ना। कहते हैं दुख भोगने के योग्य वो नहीं थी। कहते हैं कदली की भांति अचेत अवस्था में भूमि पर पड़ी देख श्री राम ने हाथ का सहारा देकर उठाया माँ को। उपावृत्योत्थितांग दीनांग बडवामिव वाहिताम पांशुगुंठित सर्वांगी विमवर्ष च पाणिना। जैसे कोई घोड़ी पहले बड़ा भारी बोझ ढो चुकी हो और थकावट दूर करने के लिए धरती पर लोट पोट कर उठी हो, उसी तरह उठी हुई कौशल्या जी के समस्त अंगों में धूल लिपट गई थी और वे अत्यंत दीन दशा को पहुंच गई थी। उस अवस्था में श्री राम ने अपने हाथ से उनके अंगों की धूल पोंछी। अब नीचे गिर गई तो जहाँ गिरी होगी वहाँ धूल रहा होगा और उनके देह में पूरा लग गया। भगवान राम ने उनको उठा के उनके धूल को झाड़ पोंछ दिया। सा राघव मुपासीना मसुखार्ता सुखोचिता उवाच पुरुष व्याघ्र मुपश्रिन्वती लक्ष्मणे। कौशल्या जी ने जीवन में पहले सदा सुख ही देखा था और उसी के योग्य थी, परंतु उस समय वे दुख से कातर हो उठी थी। उन्होंने लक्ष्मण के सुनते हुए अपने पास बैठे पुरुष सिंह श्री राम से इस प्रकार कहा। अब देखो माँ क्या कह रही है। यदि पुत्र न जाए था मम शोकाय राघव न स्म दुखमतो भूय पश्येय म प्रजा। बेटा रघुनंदन, यदि तुम्हारा जन्म न हुआ होता
तो मुझे इस एक ही बात का शोक रहता कि मुझे पुत्र नहीं है। यदि तुम्हारा जन्म न हुआ होता तो मुझे इस एक ही बात का शोक रहता। आज जो मुझ पर इतना भारी दुख आ पड़ा है, इसे बंध्या होने पर मुझे नहीं देखना पड़ता। मुझे संतान नहीं होता तो इस दुख को मैं नहीं देखती। एक एव ही बंध्याया शोको भवति मानसः अप्रजास्मीति संतापो न ह्यन्यः पुत्र विद्यते। बेटा, बंध्या को एक मानसिक शोक होता है कि मुझे बच्चा नहीं है। उसके मन में यह संताप बना रहता है कि मुझे कोई संतान नहीं है। इसके सिवा दूसरा कोई दुख उसे नहीं होता। न दृष्टपूर्वं कल्याणं सुखं वा पति पौरुषे अपि पुत्रे विपश्येय मिति रामा स्थितं मया। बेटा राम, पति के प्रभुत्व काल में एक ज्येष्ठ पत्नी को जो कल्याण या सुख प्राप्त होना चाहिए, वह मुझे पहले कभी नहीं देखने को मिला। माने इसका मतलब है, वो कहती हैं कि तुम्हारे पिताजी ने ज्येष्ठ पत्नी होने पर भी मुझे वह सुख नहीं दिया जो मुझे होना चाहिए। माने दशरथ जी ने अपने बड़ी पत्नी को वह सुख नहीं दिया जो देना चाहिए। वो कह रही हैं खुद, वह मुझे पहले कभी नहीं देखने को मिला। सोचती थी कि पुत्र के राज्य में मैं सब कुछ देख लूँगी। पति के राज्य में तो देखा नहीं, तो सोचती थी कि अब पुत्र के राज्य में देखूंगी, और इसी आशा से मैं अब तक जीती रही। सा बहुन्य मनोज्यानि वाक्यानि हृदयच्छितादाम अहं श्रोष्ये सपत्नीना मबरानां परासते। बड़ी रानी होकर भी मुझे अपनी बातों से हृदय को विदीर्ण कर देने वाली छोटी सौतों के बहुत से अप्रिय वचन सुनने पड़ेंगे। मैं हूँ बड़ी, लेकिन वो कैकेयी तो पता नहीं मुझे क्या क्या बोलेंगी, सब कुछ मुझे सुनना पड़ेगा। अतो दुख तरंग किंगनु प्रमदानां भविष्यति मम शोको विलापश्च यादृशूय मनंतकः। स्त्रियों के लिए इससे बढ़कर महान दुख और क्या होगा। अतः मेरा शोक और विलाप जैसा है उसका कभी अंत नहीं है, मेरे दुख का कभी नाश होने वाला नहीं है। त्वयि संनिहितेप्येव महमासं निराकृता किं पुनः प्रेषिते तात ध्रुवं मरणमेव हि। तात, तुम्हारे निकट रहने पर भी मैं इस प्रकार सौतों से तिरस्कृत रही हूँ, फिर तुम्हारे परदेश चले जाने पर मेरी क्या दशा होगी। उस दशा में तो मेरा मरण ही निश्चित है कि मैं मरे बिना नहीं रहूँगी। अत्यंतं निगृहीतास्मि भर्तुर्नित्यमसम्मता परिवारेण कैकेय्या समावाप्यथ वावरा। पति की ओर से मुझे सदा अत्यंत तिरस्कार अथवा कड़ी फटकार ही मिली है। देखो क्या कहा जा रहा है। अब दशरथ के बारे में तो कहा जा रहा था कि बहुत अच्छे आदमी, लेकिन दशरथ जी की पत्नी, बड़ी पत्नी कह रही है कि उन्होंने अपने जीवन में मुझे तिरस्कार ही किया है और बहुत फटकार करते थे, फटकार ही मिली है, कभी प्यार और सम्मान नहीं प्राप्त हुआ है। मैं कैकेयी की दासियों के बराबर अथवा उनसे भी गई बेटी समझी जाती हूँ। दुख दशरथ नहीं दे रहे होंगे, अभी भी जो दुख उत्पन्न हुआ है तो कैकेयी दे रही है ना। और उस समय भी कैकेयी के बारे में कह रही है, मैं कैकेयी की दासियों के बराबर, दासियों के बराबर दशरथ के कारण दुख अथवा उनसे भी गई बेटी समझी जाती हूँ। उन्हें दासी के बराबर वो मुझसे व्यवहार करती हैं, उससे भी गई गुजरी व्यवहार करती हैं। यो हि मां सेवते कश्चिदपि वाप्यनुवर्तते कैकेय्याः पुत्रमन्वीक्ष्य सौजनो नाभिभाषते। जो कोई मेरी सेवा में रहता या मेरा अनुसरण करता है, वह भी कैकेयी के बेटे को देखकर चुप हो जाता है, मुझसे बात नहीं करता है। माने कोई हमें सेवा भी करने आता है और कहीं भरत आ गए तो डरने लगता है, चुप हो जाता है।
नित्य क्रोध तथा तस्या कथं नु खरवादि तत् कैकेय्या वदनं द्रष्टुं पुत्र सख्यामि दुर्गता। बेटा, इस दुर्गति में पड़कर मैं सदा क्रोधी स्वभाव के कारण कटु वचन बोलने वाले उस कैकेयी के मुख को कैसे देख सकूंगी। अब देखो कैकेयी की बात यहाँ बता रही है कि वो कैसी है। कहीं वो क्रोधी है, क्रोधी स्वभाव वाली है, सदा कटु वचन बोलने वाली है। बताओ, तो इसका मतलब कैकेयी भी अच्छी नहीं थी। 10 सप्त च वर्षाणि जातस्य तव राघव अतीतानि प्रकांक्षन्त्या मया दुख परीक्षयम्। रघुनंदन, तुम्हारे उपनयन रूप द्वितीय जन्म लिए 17 वर्ष बीत गए। अब देखो क्या कहा जा रहा है कि रघुनंदन, तुम्हारे उपनयन रूप द्वितीय जन्म लिए, माने जन्म जब ये जो पवित्र होता है ना, तो उसको कहते हैं कि बच्चों का नया जन्म हुआ है। और 8 वर्ष में जन्म होता है उपनयन, तो कहते हैं कि 17 वर्ष बीत गए उपनयन हुए। तो उपनयन से पहले 8 जोड़ दो तो कितना हो गया? 17 8 25। कहते अर्थात तुम अब 27 वर्ष के हो गए। इसका मतलब 27 वर्ष का मतलब हो गया कि 10 वर्ष में उपनयन हुआ था। अब तक मैं यही आशा लगाए चली आ रही थी कि अब मेरा दुख दूर हो जाएगा। तदक्षयं महद दुखं नोत्सहे सहितुं चिरात् विप्रकारं सपत्नीनामेवं जीर्णापि राघव। राघव, अब इस बुढ़ापे में इस तरह सौतों का तिरस्कार और उससे होने वाले महान अक्षय दुख को मैं अधिक काल तक नहीं सह सकती। अपश्यन्ति तव मुखं परिपूर्ण शशिप्रभं कृपणावर्तयिष्यामि कथं कृपण जीविका। पूर्ण चंद्रमा के समान तुम्हारे मनोहर मुख को देखे बिना मैं दुखनी दयनीय जीवन वृत्ति से रहकर कैसे निर्वाह करूँगी। उपवासैश्च योगैश्च बहुभिश्च परिश्रमै दुख संवर्धितो मोघं त्वं ही दुर्गताया मया। बेटा, यदि मुझे इस देश से निकल ही जाना है, यदि तुझे इस देश से निकल ही जाना है, तो मुझ भाग्यहीना ने बारंबार उपवास, देवताओं का ध्यान तथा बहुत से परिश्रमजनक उपाय करके व्यर्थ ही तुम्हारा इतने कसे पालन पोषण किया है। तो तुम्हारा यही होना था, तो मैं जो व्रत किया, त्यौहार किया, उपवास किया, वो बेकार हुआ। अब देखो कौशल्या जी का व्रत त्यौहार तो बेकार हो गया। अभी लोग व्रत त्यौहार करके अपने बेटा को महान बनाना चाहता है। बेटे के लिए ना लोग करता है जितिया, तो फलना अचिलना। कौशल्या जी कह रही है कि मेरा ये सब बेकार हो गया, और आपके माता जी का सही कैसे होगा? ये इसका मतलब है कि ये सब पाखंड है। किसी उपवास करने से किसी दूसरे को फल मिलने वाला नहीं है। कहते हैं स्थिरं नु हृदयं मन्ये ममेदं यन दीर्यते प्रावृषीव महानद्या स्पृष्टं कूलं नवाम्भसा। मैं समझती हूँ कि निश्चय ही यह मेरा हृदय बड़ा कठोर है, जो तुम्हारे बिछोह की बात सुनकर भी वर्षा काल के नूतन जल के प्रवाह से टकराए हुए महानदी के कगार की भांति फट नहीं जाता है। ममैव नूनं मरणं न विद्यते न चावकाशोऽस्ति यमक्षये मम यजन्तकोद्यैव न मां जिहीर्षति प्रसह्य सिंहो रुदतिं मृगीमिव। निश्चय ही मेरे लिए कहीं मौत नहीं है, यमराज के घर में भी मेरे लिए जगह नहीं है। तभी तो जैसे किसी रोती हुई मृगी को सिंह जबरदस्ती उठा ले जाता है, उसी प्रकार यमराज मुझे आज ही उठा ले जाना नहीं चाहता है। स्थिरं हि नूनं हृदयं ममायसं न भिद्यते यद भुवि नो विदीर्यते अनेन दुःखेन च देहमर्पितं ध्रुवं यकाले मरणं न विद्यते। अवश्य ही मेरा कठोर हृदय लोहे का बना हुआ है, जो पृथ्वी पर पड़ने पर भी न तो फटता है और न टूक हो जाता है। इसी दुख से व्याप्त हुए इस शरीर के भी टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाते हैं। निश्चय ही मृत्यु काल आए बिना किसी का मरण नहीं होता है। देखो
कह रही हैं कि मृत्यु काल जब तक नहीं आएगी तब कोई मरेगा नहीं, नहीं तो मैं तो मर ही जाती, क्यों नहीं मर रही हूँ, यमराज क्यों नहीं मुझे उठा रहा है, इससे बढ़कर दुख और मुझे क्या होगा। इदं तु दुःखं यदनर्थकानि मे व्रतानि दानानि च संयमाश्चहि तपश्च तप्तं यदपत्यकाम्यया सुनिष्फलं बीजमिवोक्तमूसरे। सबसे अधिक दुख की बात तो यह है कि पुत्र के सुख के लिए मेरे द्वारा किए गए व्रत, दान और संयम सब व्यर्थ हो गया। पुत्र के सुख के लिए मेरे द्वारा किए गए व्रत, मैंने आज तक जो व्रत किया, जो भी कुछ दान किया, जो भी अपने जीवन में संयम रखा, आज समझ रही हूँ कि सब व्यर्थ हो गए। मैंने संतान की हित कामना से जो तप किया है वह भी ऊसर में बोए हुए बीज की भांति निष्फल हो गया। यदि ह्यकाले मरणं यदिच्छया लभेत कश्चित् गुरु दुःख कर्षितः गताहमस्देव परेत संसदं बिना त्वयाधीनुरिवात्मजेन वै। यदि कोई मनुष्य भारी दुख से पीड़ित हो और समय में भी अपनी इच्छा के अनुसार मृत्यु पा सके तो मैं तुम्हारे बिना अपने बछड़े से बिछड़ी हुई गाय की भांति आज ही यमराज की सभा में चली जाऊंगी। तथापि किं जीवितमद्य मे वृथा त्वया बिना चंद्र निभानन प्रभ अनुव्रजिष्यामि वनं त्वयैव गौः सुदुर्बला तद्वत्स मिवाभिकांक्षया। चंद्रमा के समान मनोहर मुख कांति वाले श्री राम, यदि मेरी मृत्यु नहीं होती है तो तुम्हारे बिना यहाँ व्यर्थ कुत्सित जीवन क्यों बिताऊं। बेटा, जैसे गौ दुर्बल होने पर भी अपने बछड़े के लोभ से उसके पीछे पीछे चली जाती है, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारे साथ ही वन को चली जाऊंगी। भीषम सुख ममर्षिता तदा बहु बिललाप समीक्ष राघवम व्यसनमुपनिशाम्य सा महत सुतमिव बद्धमवेक्ष किंनरी। आने वाले भारी दुख को सहने में असमर्थ हो महान संकट का विचार करके सत्य के ध्यान में बंधे हुए अपने पुत्र श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर माता कौशल्या उस समय बहुत विलाप करने लगी, मानो कोई किन्नरी अपने पुत्र को बंधन में पड़ा हुआ देखकर बिलख रही हो। इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है कौशल्या जी के लिए। आज सारे संसार के दुख उनके ऊपर में आ पड़े हैं। अब आगे क्या होता है इसकी कथा अब कल सुनेंगे। अब ये आज 20वां सर्ग समाप्त हुआ है। अब 21वां सर्ग।